जब रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं और देखते हैं कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, तो गर्व होता है आपको कि ये हमारा है, लेकिन जिस दिन अदानी रेलवे लिखा जाएगा क्या स्थिति बनेगी आप समझ लीजिए। इस बात का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से अभी परिस्थितियां चल रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के संगठित होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और ये खरीदने बेचने का जो काम है ये हर हाल में बंद होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मुख्यमंत्री जी को आप सुनना चाहते हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय अकबर भैया, बहुत अच्छी बात कही कि हम मुद्दों की बात करते हैं, मुर्दों की बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगले क्रम में मैं खाद्य मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत को बुलाता हूं। वो स्वतः कहते हैं कि हम समर्थन मूल्य पर धान खरीदते हैं और वो समर्थन के लिए विधायक खरीदते हैं। यही फर्क है हमारे और उनमें। बहुत ही सम्मान के साथ सीतापुर के अपराजय योद्धा आदरणीय अमरजीत भगत को आमंत्रित करता हूं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के राजनीति में ध्रुव तारा जैसे चमकने वाले हमारे नेता परमादरणीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे सीनियर आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई इंदर साहब मंडावी जी, भाई कुंवर निषाद जी, भाई दलेश्वर साहू जी, छन्नी साहू जी, श्रीमती गीता घासी साहू जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, जितेंद्र मुदलियार जी, विवेक वासनिक जी, दिनेश साह मंडावी जी, विद्या रमेश तामरकार जी, धनेश पाटिला जी, तेज कुंवर नेताम जी, नवाज खान जी, लग्नू राम चंद्रवंशी जी, श्रीमती कुमारी बाई जुरेंजिया जी, श्रीमती सरस्वती ठाकुर जी, भाई पदम कोठारी जी, भोला साहू जी, किशन खंडेलवाल जी, हफीज खान जी, संजय जैन जी, नेहरू कम जी, लच्छू खंड रंगवाले जी, राजेंद्र जुटेरजिया जी, विद्या तामरकर जी, वीरेंद्र मसीहा जी, पंकज बांधव जी, मोती साहू जी, हमारे सीएस साहब और सीएस साहब अमताज जैन जी, सुब्रत साहू जी, यहाँ के राजनांदगांव के कलेक्टर एसपी और नए जिले के कलेक्टर एसपी, अन्य सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, माता एवं बहनों, सब लोगों को नए जिले के उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भाषण और भी देते, लेकिन दो विधायकों में इतना कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा मांग रखेगा। पूरा समय इन्हीं लोग, पूरा छत्तीसगढ़ का बजट का आधा इन्हीं लोग ले लिए। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। केवल और केवल आज ऐतिहासिक क्षण में, आज इस इतिहास पुरुष ने छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया और मोहला मानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र को, मोहला मानपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र को जिला बनाकर के इतिहास रच दिया। जोरदार ताली बजा के सब लोग धन्यवाद दीजिए। मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पहला जिला होगा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुला है। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा है। दो ठो जो शोले फिल्म में जैसे नहीं निकलते कि गब्बर सिंह लोगों के डर से पूरा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। उद्योग धंधा सब बंद हो गए, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे समय में भी विकास के नए आयाम गढ़ने वाले
भूपेश बघेल जी का आप लोग सब लोग ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिए। आज ही का पेपर पढ़े हैं कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का दर है वो 8% से ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में 1% के अंदर 0.4% आया है। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य मूल रूप से किसानों का राज्य है, आदिवासियों का राज्य है, जहां सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा किसानी काम करने वाले छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और अगर सरकार योजना बना करके उन 80% लोगों का कर्जा माफ करने का काम करे तो मैं सोचता हूं कि सरकार का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है। इसके लिए भी सब लोगों को ताली बजा के धन्यवाद देना चाहिए। 80% किसानों का धान को 2500 रुपये कुंटल में वादा के मुताबिक खरीदने का ताकत अगर किसी में है तो और कोई नहीं, केवल भूपेश बघेल जी के साहस और पराक्रम है कि एक बार खरीद पाए 2500 में। इसके बाद दिल्ली सरकार का कान खड़ा हो गया, उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अगर 2500 रुपया में छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार धान खरीदेगी तो हम केंद्र में चावल जमा नहीं लेंगे। ऐसे निर्णय के बावजूद मैं ऐसे साहसी व्यक्ति राजनीति में बहुत कम देखता हूं। राजनीति में ऐसे बिरले लोग मिलते हैं कि जहां केंद्र सरकार मना कर दिया, फरमान जारी कर दिया, 2500 रुपया से ज्यादा में अगर धान खरीदोगे तो केंद्र चावल नहीं लेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री अपना इंदौर देश की ग्रोथ रेट बढ़ाने में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। ये इंदौर के नई उड़ान भरने के दिन है, ये स्वर्ण काल है विकास का। और इसलिए आप एक के बाद एक देख रहे हैं, एक के बाद एक नई योजनाएं चली आ रही। आज ये लव कुश चौराहा फ्लाईओवर जिससे 4 क्षेत्र जुड़े हुए कितना महत्वपूर्ण है आप सब समझते हैं। ये तुलसी जी का क्षेत्र मेदोला जी का भी लगा हुआ है और बाकी भी यहाँ मनोज जी का भी लगा हुआ है, सुदर्शन जी का भी लगा, और कुल मिलाकर जनता का क्षेत्र लगा हुआ है जी। और इसलिए शानदार फ्लाईओवर जिसके कारण जनता को बहुत सुविधाएं मिलेगी। ये फ्लाईओवर 56 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आज इसका भूमि पूजन यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूं। चावड़ा जी आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरी टीम के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन केवल एक फ्लाईओवर नहीं, अभी अभी सबने मांग की, सांसद जी ने, फिर तुलसी जी ने, सबने जोर देकर कहा कि देखो साहब, एक तो फ्लाईओवर बनेगा ये लव कुश चौराहे का, जिसको आप जानते हैं, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। लेकिन केवल एक नहीं बनेगा, इसका जो विशेषता है, ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात नहीं कहता, लेकिन 2 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो रोज जूझते थे ट्रैफिक की समस्या से। और MR ट्रेन से सुपर कॉरिडोर और एयरपोर्ट जाने वाले, इंदौर से उज्जैन जाने वाले राहगीर इससे लाभान्वित होंगे। और ब्रिज PSC गर्डर तकनीक पर बनेगा जिसमें डायनेमिक लाइटिंग शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाएगी। लेकिन केवल ये नहीं, नीचे से तो ये फ्लाईओवर बनेगा। आज ही इंदौर की आवश्यकता और जनता की मांग को देखते हुए हम फैसला करते हैं कि IDA के सुपर कॉरिडोर और MR स्कीम में जो विकसित होने वाला ये ओवरब्रिज है, इसके साथ बाणगंगा क्षेत्र से लव कुश चौराहा होते हुए अरविंदो कॉलेज के आगे तक एक और फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अच्छा, फ्लाईओवर अब इंदौर में कैसे बनेंगे? एक जाएगा तो इधर से इधर निकलेगा,
और दूसरा उसको ऊपर से निकाल देंगे, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, फिर फ्लाईओवर के बाद फ्लाईओवर, इंदौर तो फ्लाई करेगा लगातार विकास के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आज हमारे बाकी माननीय नेतागण भी यहाँ मौजूद है। एक फ्लाईओवर खजराना चौराहे, उसकी भी हम निर्णय की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। खजराना चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण होगा 41 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से। दूसरा भंवरकुआ चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, ये भी 47 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से। और एक और अभी उसका मिट्टी परीक्षण का काम चल रहा है। 4 नंबर क्षेत्र में वो आता है, खूंटी कोठी चौराहे पर भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। आप जानते हैं, एक नहीं अनेकों सड़कों का निर्माण चल रहा है, उनके विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन फ्लाईओवर के साथ एक और कल्पना दिमाग में है। देखिए, हम यातायात के लिए सड़क का प्रयोग तो करेंगे, मेट्रो भी हमारी बन रही है, मेट्रो को भी आगे बढ़ाएंगे। मेट्रो के कारण ये जरूर है कि फ्लाईओवर बनने में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो उसका भी तालमेल करके और रास्ता निकाल के ये फ्लाईओवर भी बनेंगे, मेट्रो का काम भी चलेगा। और भविष्य में मेट्रो सावेर होते हुए उज्जैन तक भी जाएगी पूरी होने के बाद। अरे दिल्ली बंबई वाले मेट्रो का आनंद ले रहे हैं तो इंदौर वालों को भी लेने दो भाई, अपने भी तो दिन बदले। लेकिन इसके आगे आज मैं ये और कह रहा हूं कि बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन, यातायात करने वालों की, आने जाने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए सड़क के अलावा हम फ्लाईओवर तो सड़क से जुड़ के बनेंगे, लेकिन अगले चरण में इंदौर में हम केवल कार लेके आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी, जितेंद्र मुदलियार जी, दिनेश पटला जी, तेज कुंवर नेताम जी, नवाज खान जी, विवेक जी, लग्नू जी, दिनेश साहब मंडावी जी, कुमारी बाई जी, श्रीमती विद्या रमेश ताम्रकर जी, सरस्वती ठाकुर जी, नारायण खंडेलवाल जी, अब्दुल खालिक जी, मोती साहू जी। उसकी प्रक्रिया भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। अत्याधुनिक यातायात का प्रबंधन और दूसरे ट्रैफिक का प्रबंधन, महापौर जी अभी बैठे, उनकी भी कलेक्टर और नए कलेक्टर, नए एसपी, राजनांदगांव के एसपी और सारे अधिकारीगण और साथ ही सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण। मैं नीचे भी देख रहा हूं, किशन भैया भी बैठे हैं, प्रकाश भैया भी बैठे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं। इधर में मैं देख रहा हूं सब वरिष्ठ नेताओं को, हमारी बहनों को भी देख रहा हूं। सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नए जिले की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज के दिन छत्तीसगढ़ भर ऐतिहासिक दिन। हलाली भैया तक आए ते नांदगांव जिला वाला ते मोहला मानपुर जिला वाला, यही जिला वाला नांदगांव वाला। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक नवा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला आज होकर कोरा में है। संजय भाई बहुत अच्छा बात कर रहे थे से, अब वैसे भी संजय जय ने सेठ है, आंकड़ा मन के खेल ज्यादा जानते। ओ पाए कि आज 2 तारीख के साल 2022 से 9वां महीना है, 29वां जिला है, सब ल जोड़बे तो अंक 2 आते। अब बोला हम सोच के नहीं आ रहे ने भाई, लेकिन ये संयोग बहुत अच्छा। 3.25 साल में छत्तीसगढ़ में हम 6 जिला का ब्रांडेड रिटेल आउटलेट, अलग अलग जितनी चीजों की आवश्यकता है वो होगी। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात और, एक योजना मैंने बनाई अभी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसमें वो बच्चे जो अपना काम धंधा खड़ा करना चाहते हैं, उनको 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लोन बैंक देगा, लेकिन लोन की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके और 3% ब्याज भी हम भरवाने का काम करेंगे। तीसरे, इंदौर में अभी 7, 8 और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है। दुनिया भर के 77 देशों के एनआरआई इंदौर आएंगे। अद्भुत मेला लगेगा इंदौर में। हम उनसे भी पूंजी निवेश करवाएंगे और उसके बाद 7, 8, 9 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 10 और 11 को यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें दुनिया भर के उद्योगपतियों को, भारत के उद्योगपतियों को बुला के निवेश करवा के उसके माध्यम से भी रोजगार देने का काम करेंगे। और एक बात और, G20 का सम्मेलन, G20 देश है, दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उनका सम्मेलन भारत में होने वाला है, तो उसका एक कार्यक्रम इंदौर में भी संपन्न किया जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग यहाँ आएंगे, इंदौर में बैठेंगे और मैं इंदौर को हम लोग मिलके इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि दुनिया देखती रह जाए, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाए और दुनिया भर में कहें कि इंदौर और मध्य प्रदेश जैसा और कोई ना तो शहर है ना कोई प्रदेश है। और उनके माध्यम से भी हम टूरिज्म का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, उसमें भी हम रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। G20 का एक कार्यक्रम इंदौर में होगा, एक भोपाल में होगा और एक खजुराहो में करने का काम करेंगे। जी जान से हमारी कोशिश है मेरे बहन और भाइयों कि एक तरफ खेती आगे बढ़े, दूसरी तरफ विकास हो, तीसरी तरफ गरीबों का कल्याण हो और चौथी तरफ रोजगार के अवसर बढ़े, ताकि मेरे बच्चों को मैं काम धंधे से लगा पाऊं और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेके आऊं, उनकी जिंदगी बदल पाऊं। और इससे चाहे गरीब जनता हो, अभी हम 17 तारीख प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हम हर योजना का लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले, मतलब सबको जो पात्र राशन मिले, सबको जो पात्र आयुष्मान कार्ड बन जाए, सबको जो पात्र है उनका संबल 2 में रजिस्ट्रेशन होकर उनके कार्ड बन जाए और उनको हर योजना का लाभ मिले। रोटी मतलब सबको राशन। और एक संकल्प और सपना है ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी कि जिनके पास रहने की जगह नहीं है, फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना मैंने बनाई है। बात करी, दोनों विधायक मन अपन बात रखे। विकास के अपार संभावना छत्तीसगढ़ में। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, एसीएस साहब बैठे। छत्तीसगढ़ राज्य बने 18 साल हो गई से। 18 साल बाद जब मौका मिले तो वो समय हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी है ताज जैन साहब तेन वित्त विभाग देखा तरी से, वित्त विभाग देखा तरी से मुख्यमंत्री बनना तय हो गए। मीटिंग हुई तो अधिकारी मन पहले तैयारी कर लेते कि भाई कौन कौन घोषणा करे, का घोषणा करे, ओकर हिसाब से प्रशासन तैयारी करते। साहब अमिताभ जैन साहब लिस्ट बना के लईस, ये 2 एकड़ के किसान के ऋण माफी करबे तो अतका कन लागी, 5 एकड़ वाला मन के अतका कन लागी, ये साल वाला मन के अतका लागी, डिफाल्टर मन के अतका लागी। ये सब आंकड़ा अलग अलग निकाल के लाए रही से। मैं कह मैं ये सब नहीं जाना। पिछले समय जिन बात करी से पटवा जी कह रही से, रमन सिंह कह रही से किसान के कर्जा माफ, मैं क्या ऐसा कर्जा माफी मैं नहीं कर रहा हूं। सब किसान के कर्जा माफ हो ही, चाहे 2 एकड़ वाला हो, चाहे 20 एकड़ वाला हो, चाहे 50 एकड़ वाला हो। और पे 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया हमन माफ करें। करेंट अकाउंट के रिश्ते करो और जिन डिफॉल्टर रिश्ते करो। केवल कोऑपरेटिव बैंक नहीं बल्कि जिन कमर्शियल बैंक है ओकरो मन के ऋण माफ हमन करे रहे। 2500 रुपया के बारे में बताइस कि कैसे खरीदी हुई, ओकरो व्यवस्था हमन करें। बताए का मतलब ये है कि हमारे जिन छत्तीसगढ़ में विकास के जिन अवधारणा है तेन व्यक्ति ल केंद्र मान के हमन करें। हर व्यक्ति के आय में वृद्धि होना चाहिए,
हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के व्यवस्था होना चाहिए, हर व्यक्ति के शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार प्राप्त करे के व्यवस्था होना चाहिए और सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जिए के अधिकार मिलना चाहिए। और ये काम बदस्तूर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत परेशानी है। इस चाहे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगे तब, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मल्ल निराश नहीं करें, वन उपज संग्रहण करने वाला मल्ल निराश नहीं करें। ये भाई मोहम्मद अकबर जी वन विभाग के मंत्री, लॉकडाउन है, तेंदुपत्ता के व्यापारी सब दूसर प्रदेश के यहाँ आ नहीं सकत रही से, तेंदुपत्ता तोड़े के सीजन है, वो समय हमन व्यवस्था करें कि पूरा चाहे कोनो परिस्थिति हो तेंदुपत्ता तोड़ना है, तेंदुपत्ता संग्राहक मतलब पैसा देना है और 4000 प्रति मानक बोरा के दर से देना है। और न केवल तेंदुपत्ता खरीदना है बल्कि इमली, महुआ, जतका भी लघु उपज है सबके खरीदी हमारा करना है। और ये बताते हुए खुशी होते कि देश के 74% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में, और एक साल नहीं ये 3 साल हो गए लगातार हम खरीदी करत हन। और सबसे ज्यादा पैसा हमारे आदिवासी अंचल में, वनांचल में सब लोगों के जेब में जात, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे मक्का के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो कोदो कूट की रागी के किसान हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, सबके जेब में पैसा डाले काम हमन करें। ये हमारे के नीति कि हर आदमी का आय बढ़ाना है। और जिन भूमिहीन श्रमिक है वो 7000 रुपया सालाना देख हमारा फैसला, गरीब आदमी 35 किलो चावल दे के बाद हर घर में 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे के काम, ये काम हम छत्तीसगढ़ सरकार करे। आइए माने रेवड़ी की थे, मतलब जिन मजदूर मेहनत करत है ओकर अपमान करत है, जिन लघु उपज संग्रहण करत है ओकर मन अपमान करत है, जिन किसान दिन रात मेहनत करके अपन खून पसीना एक करके अन्न उपजाते, देश के जनता के भूख मिटाए के काम करते, ओला रेवड़ी बांटे कहा थे वो ओकर अपमान करे काम करत है। अरे रेवड़ी तो एला यदि रेवड़ी कहा था तो फिर ओला का कि वे जिन केवल रेवड़ी भला दिखाया और देश की जनता को ओटला बटोर के ले गए कि इस मित्रों विदेश से काला धन लाऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो ये रेवड़ी कहते हैं तेला बताओ। तो आज छत्तीसगढ़ में सब किसान अन्नदाता हमार खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, हमार वन लघु उपज संग्राहक मन खुशहाल है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम शुरुआत करें ताकि हमरो गरीब घर के लड़का मन, किसान के लड़का मन भी अंग्रेजी में पढ़ सके। आज मोहल्ला में बहुत शानदार स्कूल हम कह रहे हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखे बर, सब जगह डिमांड है। 279 स्कूल अभी तक खोल चुके हैं, अगले साल 427 स्कूल हमारे खुल जाए। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 स्कूल हमन खोलबो ताकि हमारे लड़का मन है देश के कोनो भी लड़का मन के साथ से पिछड़े मत। ये हमारे मन के प्रयास। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ के संस्कृति तेला बढ़ाए के काम हमन करें। चाहे हरेली हो, तीजा पोरा हो, चाहे कर्मा जयंती हो, चाहे वो छेरछेरा पुन्नी हो, ये सब ले छुट्टी दे काम करें। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दे काम करें, अधिकार संपन्न बनाए काम करें। चाहे वन अधिकार पट्टा दे के बात हो, व्यक्तिगत दावा हो चाहे सामुदायिक दावा हो, और वो पट्टा से अनाज उत्पादन करे तो खरीदे की व्यवस्था हम करें। तो हमारा प्रयास ये है कि सब अधिकार संपन्न हम ज्यादा से ज्यादा लोगों ला बना सकन। ये कोशिश अभी सिंचाई के बाद हमार भाई इंद्र मंडावी करत रही से, यहाँ के विकास के बारे में चिंता करत रही से। रमन सिंह 15 साल ले जिला के प्रतिनिधित्व करे हैं। सबसे यदि सिंचाई कम है तो राजनांदगांव जिला में, सबसे ज्यादा अकाल कहूं पड़त रही से तो राजनांदगांव जिला में।
ये ला मतलब दूर करना है और ओकर से ये सब इकाई मतलब बनाया बढ़ाया अंतर कारण यही है कि जितना ज्यादा प्रशासन के निगाह नजदीक से पड़ी तो निश्चित रूप से वो जिन समस्या है तेल निजात मिली। तो हमारे मन की कोशिश यही लगातार रही है। मैं बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए दोनों विधायक मान बहुत लंबा चौड़ा मांग रखे, दोनों के लिस्ट मोड़ कर है, स्कूल के भी मांग है, पुलिया की भी मांग है, जलाशय की भी मांग है। कल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरा चरण हम शुरुआत करें। पहली चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के सबों विधानसभा में घेरे एक दिन और एक दो तीन ठक कार्यक्रम करता हूं, समाज के आदमी मन से मिलता हूं, कार्यकर्ता मन से, जनप्रतिनिधि मन से, सबसे भेंट मुलाकात करता हूं और बहुत अकन विकास के काम भी स्वीकृत करता हूं वहां की जनता के और जनप्रतिनिधि मन के मांग से। तभी फिर आऊं मैं मोला मानपुर चौकी, अंबागढ़ चौकी, आपके जिला में फिर आना है। यह रात रुकबो, तुम्हारे मन संग भात खाबो जी, वो समय बैठ के बात करबो और वो समय विकास के काम स्वीकृत करबो। अच्छा यू मन देखा थे दलेश्वर हूं कहा थे, हमरो मन पर बचा कर रखे भैया कहा। तो चौमुखी विकास भी करना है, पैसा के कोई कमी नहीं आमदन। आज स्कूल मन के डिमांड बहुत है, दोनों विभाग मांग करे 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। जिन स्कूल जीर्णोद्धार करना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, खेल ग्राउंड बनाना है, हर गांव में खेल ग्राउंड हो, जिसे गौठान सब गांव में बनाए हैं उसने खेल ग्राउंड भी सब गांव में बनी। ओकर पर जमीन आरक्षित करबो और विकसित करबो। ये प्रकार के काम गौठान के माध्यम से आय वृद्धि, ये मन गाय के बड़ा पूजा करते, भारतीय जनता पार्टी वाला मन खूब पूजा करते, लेकिन गोबर से घृणा करते। गाय के नाम से वोट मांग ली, गाय की सेवा नहीं करे और गोबर से घृणा करते। जेल हमन बहुत पवित्र मानथन, घर लिपे काम करतन, चूल्हा लिपे काम करतन। यदि चौक पूरना है तो पहले गोबर से लिप लेथन तब चौक पूरथन, और ये मन घृणा करते। लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति बहुत ऊंचा, सब छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बढ़े है। अभी अमित शाह जी आ रही से तेनों बैला के पूजा करी पोरा के दिन, ये छत्तीसगढ़िया मन के जीत। और अभी सुना था मोहन भागवत आते 3 दिन तक कार्यशाला करा थे, बढ़िया करके स्वागत है छत्तीसगढ़ के धरा में। लेकिन वो मन फरा और चीला खाही, ओकर मिनुम देखत रहे कि चीला फरा काहे। अतेक दिन ले तो नहीं कहा छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल को मन मान नहीं देत रही से, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मान नहीं देत रही से। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल तक अब मोहन भागवत आते तेनोल परोसे जाही, नड्डल तेनोल परोसे जाही। तो ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़िया खान पान ला सम्मान मिला थे, स्वीकार करे। 15 साल ले तो नहीं कर सके, लेकिन अब करे तेकर बाद तुम मैं धन्यवाद देता हूं। शुरू तो करे कम से कम। रमन सिंह कबू तीजा बार बधाई देत रही से, कब पोरा बार बधाई देत रही, कब कमरछड़ पर बधाई देत रही से। लेकिन अब रमन सिंह के ट्विटर में हूं वो सब चीज मनावत है। ये छत्तीसगढ़िया मन ओकर पर बड़े आंदोलन करे की जरूरत नहीं है। आज पूरा तिहार गांव गांव मनात, हरेली मनात हन, तो आज छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान भी बड़ा थे, लेकिन आलोचना करे बर कम नहीं करत है। ओकर आलोचना रहन दे, लेकिन जतका कन काम करत हन तेला स्वीकार करत है, ओकर बर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में ये बात कहना चाहता हूं, अब आया हूं तो मोहल्ला बर, मानपुर बर और चौकी बर 3-3 करोड़ रुपया विकास कार्य पर घोषित में करत हूं। और अक्के भर तक नहीं रुका है ना, मैं आहूं तन फेर दूं। जब भेंट मुलाकात में आहूं, समझेगा इंद्र साहब, तो फिर तुम मतलब दूं ये बात की विश्वास दिलाता हूं। विकास काम पर कोई कमी नहीं आमदन। आज हमारे छत्तीसगढ़ में एक सरकार में 15 लाख किसान धान बेचत रही से,
आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ 26 लाख किसान लिए थे। किसान मन की संख्या 11 लाख बढ़ गए। जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गए। धान 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, जिसे आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गए। ये साल तो खूब पानी गिरे है, फसल भी बहुत अच्छा है। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदो हमारा। और ये मन अड़ंगा लगा थे तो हमारे किसान हमन ज्यादा देख काम करें। ये साल बोनस मिले, 2 किस्त मिल गए, 2 किस्त अवाना है, 2540 रुपये पड़ी। और ये साल जिन धान बोए हो जेल बेचू 100 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े तो 2640 रुपये पड़ी। और अगले साल चुनाव बचर में कहूं 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गए तो समझ लो वो कीमत 2800 को तिल जाए। तो अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर के सबो साथी मन दूर दूर से आए। और आज तो मोहल्ला के बस्ती, यहाँ के सड़क, यहाँ के छत, यहाँ के दुकान, यहाँ के घर, ऐसे कोई जगह नहीं बांचे जिस दिन आदमी से नहीं पटाए रही सोई। अतेक उत्साह, अभूतपूर्व उत्साह आज मोहल्ला में देखे मिले। पूरा जनता उमड़ पड़े रही से। और बार मैं पुनः यहाँ के सबो जागरूक जनता ले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला बनाया से अतेक अपार खुशी उमन जाना तो मतलब तकलीफ कत का होती से राजनांदगांव जाए में अब वो दूरी कम हो गई। प्रशासन और आम जनता के बीच दूरी कम हो गई, ये बात के खुशी। और सरकार के जो निर्णय है तेला हाथों हाथ ले चिचलाती धूप में भी हजारों के संख्या में सियान मन, जवान मन, नूनी बाबू मन, बहनी मन, मातारी मन खूब उपस्थित हो है। सियान मन खूब आशीर्वाद दे, खूब समर्थन करे है। तो मैं खूब बधाई, शुभकामना आपके नवा जिला पर बधाई देता हूं। भाई इंद्र साहब मंडावी ला, छन्नी साहू ला खूब बधाई नवा जिला के। और एक साथ में अपन बात ला मैं समाप्त कराता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंद्र शाह मंडावी जी से हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर के विदा करेंगे। अच्छा, एक और थोड़ा शांत, ये नए कलेक्टर है भाई जयवर्धन जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और एसपी साहब अक्षय कुमार, बिल्कुल दोनों नए हैं और दोनों जवान हैं और नया जिला है और पूरा मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, खूब आखिरी छोर तक पहुंचेंगे, आम जनता की सेवा करेंगे। यही मेरी तरफ से शुभकामना भी है और निर्देश भी है। धन्यवाद। आदरणीय मंडावी जी हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देंगे। साथ ही प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी को कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा स्मृति चिन्ह, मोहम्मद अकबर जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन आपको कलेक्टर मोहला मानपुर चौकी द्वारा स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार से कुंवर सिंह निषाद जी संसदीय सचिव एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। माननीय श्री दलेश्वर साहू जी आपको एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, इनको एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। कलेक्टर